उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के द्वारा आखिर ऐसा क्या कहा गया था कि कल सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जमकर ट्रेंड चल रहा था और उनके बायकॉट करने के बाद उनके इस्तीफा देने तक की बात कही जा रही थी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा बीते दिनों बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे और इस बैठक के दौरान ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा बिजली विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाते हुए नजर आ रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े ही तेजी से वायरल हो रहा है। और इसी वीडियो को लेकर अब भ्रामक दावे किए गए और इसी भ्रामक दावे का नतीजा यह निकला कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ए.के. शर्मा का विरोध होने लगा और देखते ही देखते यह सोशल मीडिया का ट्रेंड बन गया। जी हाँ, इस पूरे वीडियो की बात करें तो आपको बता दें कि प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी अपने बिजली विभाग के अधिकारियों को डांट फटकार लगाते हुए नजर आते हैं और इसी डांट फटकार के बाद वह कहते हैं कि हम पब्लिक यूटिलिटी हैं, हम पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं। यह बनिया की दुकान नहीं है कि हम पैसा नहीं लेंगे तो सामान नहीं मिलेगा। उनके द्वारा कुछ इस तरीके का बयान दिया गया था। लेकिन यहाँ पर इसी बात को लेकर कुछ लोगों के द्वारा दावा किया गया कि मंत्री जी के द्वारा यह कहा गया कि यह कोई बनिया की दुकान नहीं है कि पैसा ले लिया जाए, सामान न दिया जाए। कुछ इस तरीके का दावा किया गया। तमाम भ्रामक खबरें चलाई गई, जिसको लेकर अब मंत्री ए.के. शर्मा के द्वारा भी सफाई दिया गया है और सभी लोगों से अनुरोध किया गया है कि पहले उस वीडियो को पूरा देख लिया जाए और ध्यान से सुन लिया जाए। हमारे द्वारा किसी भी प्रकार से किसी समाज को अपमानित करने का कार्य नहीं किया गया है और न ही इस तरीके का कोई बयान दिया गया है। हमारे द्वारा बयान में सीधे तौर पर यह कहा गया है कि हम पब्लिक यूटिलिटी हैं, हम पब्लिक सर्विस देने वाले लोग हैं। हमारे द्वारा यह कहा गया है कि हम पब्लिक यूटिलिटी हैं, हम पब्लिक सर्विस का काम करने वाले लोग हैं। हमारे पास बनिए की दुकान नहीं है, यानी कि बिजली विभाग व बनिया की दुकान नहीं है कि जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक आपको सामान नहीं मिलेगा। हम पब्लिक सर्विस में काम करने वाले लोग हैं, हमें सामान देना ही पड़ेगा, हमें सेवा देना ही पड़ेगा। ऐसे में इस बयान को लेकर अब उनकी द्वारा सफाई भी दिया गया और उस सच्चाई को भी बताया गया जिसमें भ्रामक दावा करके उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर कल ट्रेंड चल रहा था। साथ ही साथ ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के द्वारा अपने सफाई में बनिया समाज का भी जिक्र किया गया और बताया गया कि बनिया समाज हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारी पुरातन संस्कृति का, सनातन संस्कृति का हिस्सा है और बनिया समाज का हमारे देश के विकास में एक सार्वभौमिक भूमिका रही है। ऐसे में यह सवाल ही नहीं उठता कि हम बनिया समाज का अपमान करें, बनिया समाज के लोगों का अपमान करें। यह इस तरीके का बयान हमारे द्वारा नहीं दिया गया है। हम हमेशा से हर समाज के लोगों का सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसका उदाहरण देने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि हम पब्लिक सेक्टर और बिजनेस सेक्टर को अलग कर सके। पब्लिक सेक्टर में क्या कुछ होता है और बिजनेस सेक्टर में क्या कुछ होता है उसका उदाहरण अलग तरीके से पेश किया जा सके, बस इसका यह मतलब था। बाकी किसी प्रकार का कोई अपमानजनक बातें हमारे द्वारा नहीं कही गई हैं और कहीं न कहीं यह सच्चाई भी है। जब आप उनके वीडियो को उठाकर, रियल वीडियो को उठाकर देखेंगे और लास्ट के मोमेंट पर जहां पर इस बात को कहा गया था उस मोमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको यही सुनने को मिलेगा कि हम पब्लिक यूटिलिटी हैं, हम पब्लिक सर्विस वाले हैं। यह कोई बनिया की दुकान नहीं है कि जब तक पैसा नहीं देंगे सामान नहीं मिलेगा। कुछ इसी तरीके का बयान उनके द्वारा दिया गया था जो भ्रामक दावे का शिकार हुआ। ऐसे में अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं कि आखिर ए.के. शर्मा जी जो उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं उनके द्वारा क्या कुछ बयान दिया गया था, उनका रियल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उनका रियल वीडियो हमारे चैनल जौनपुर टुडे पर रियल वीडियो डाला गया है, जिसमें किसी प्रकार का कोई काट छाट नहीं किया गया है, कोई एडिट नहीं किया गया है। उस वीडियो को आप देखकर समझ सकते हैं कि आखिर उनका बयान क्या था और किस तरीके का दावा किया गया। बाकी इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे विवाद को लेकर आपके पास कोई जानकारी है या आपकी अपनी कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।